हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर सेशन। हमने टुडे मोटिवेशन के साथ हसल इन साइलेंस एंड लेट योर सक्सेस मेक द नॉइस। तो हम हिंदी में भी कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सक्सेस शोर मचा दे। तो वही इसका मतलब है कि यार आप करते रहो मेहनत, ठीक है। लोग आपको ताने देंगे, कुछ भी है यार, कुछ भी है, ठीक है। आप बस अपनी मेहनत से, अपने लगन से अपने काम को करते रहो, ठीक है। आपको सक्सेस मिलेगी मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, ठीक है गाइस। चलिए बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन, इंडिया ने साइन किया है डिफेंस एग्रीमेंट कौन सी कंट्री के साथ? तो इंडिया और साइप्रस कंट्री ने डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है। हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर, उन्होंने साइन किया है डिफेंस एग्रीमेंट विद साइप्रस गवर्नमेंट इन द कैपिटल निकोसोआ, ठीक है। ये यहाँ की कैपिटल है, ठीक है। इट वाज साइन टू इंक्रीज डिफेंस एंड मिलिट्री कोऑपरेशन बिटवीन टू कंट्रीज, ठीक है। और लेटर ऑफ इंटेंट भी साइन किया गया है। और इस कंट्री की करेंसी क्या है? यूरो, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, इंडिया एंड सिर्फ साइन एग्रीमेंट ऑन डिफेंस एंड मिलिट्री कोऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है कि किसे अपॉइंट किया गया है सीईओ ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे आप फसाई के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जो अभी सीईओ अपॉइंट करे गए हैं वो है आपके जी कमल वर्धना राव को अपॉइंट किया गया है सीईओ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, ठीक है। जी कमला राव, ठीक है, 1990 बैच के आईएएस ऑफिसर है, केरला कैडर के, ठीक है। इससे पहले ये मैनेजिंग डायरेक्टर भी रहे हैं इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के, ठीक है। और केरला टूरिज्म में ये सेक्रेटरी भी रहे हैं, ठीक है। फसाई का हेडक्वार्टर कहाँ है? वो है आपका न्यू दिल्ली में, ठीक है। फसाई के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, जो बनी थी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 से, ठीक है। और ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर, ठीक है। हेडक्वार्टर आपको बता दिया दिल्ली में। और फंक्शन की बात करते हैं फसाई के, तो फंक्शन है इसके कि इसे फ्रेम करनी है, रेगुलेशंस बनाने हैं, ठीक है। ले डाउन और स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस बनानी है फूड सेफ्टी के लिए, ठीक है। ठीक है। और इसके अलावा ये लाइसेंस भी ग्रांट करते हैं, सर्टिफिकेशन, जो भी फूड बिजनेसेस होते हैं, ठीक है। और पर्टिकुलर प्रोसीजर और गाइडलाइंस बनानी है इन्हें, ठीक है, फूड और बिजनेस के लिए। इन्हें सुजेशन देना है गवर्नमेंट को कि कैसी पॉलिसीज़ होनी चाहिए फूड सेफ्टी को लेकर, ठीक है। और इनका काम है कि इन्हें डाटा कलेक्ट करना है, जितनी भी मतलब कंटेनमेंट इन फूड, जो भी फूड प्रोडक्ट्स में कुछ भी गलत चीज़ें हैं, ठीक है, आइडेंटिफाई करना है, इन्हें रिस्क क्या है, और इंट्रोड्यूस करना है रैपिड अलर्ट सिस्टम की। हाँ यार, आपने देखा है ना कि फूड्स में भी बहुत बार इशू हो जाता है, तो वो चीज़ें इन्हें आइडेंटिफाई करनी है। और एक जनरल अवेयरनेस पब्लिक में क्रिएट करनी है कि ये फूड आपके लिए ठीक नहीं है, ये चीज़ मत कीजिए। मतलब पूरी गाइडलाइंस साई के अंडर ही चलती है, ठीक है, जो भी फूड की है। स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं सही की, तो इसमें यार एक चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है, और 22 मेंबर होते हैं, उनमें से 1/3 वुमेन्स होनी चाहिए, ठीक है। और जो चेयरपर्सन होते हैं फसाई के, वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। और जो फूड अथॉरिटी है वो असिस्टेड बाई साइंटिफिक कमेटी एंड पैनल्स इन सेटिंग स्टैंडर्ड्स एंड सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी, ठीक है। तो ये सब फसाई के काम है, ठीक है। तो आप ये चीज़ें ध्यान रखें। और ये है जे कमला वर्धन राव, जो जिन्हें सीईओ बना दिया गया है अभी फसाई के, ठीक है। कोल सेक्टर में कंस्ट्रक्ट करें कितने इको पार्क, ताकि वो प्रमोट कर सके माइंड टूरिज्म, ठीक है। कोल सेक्टर तो पता है ना आपको, जो कोयला और माइंड टूरिज्म जो खोदते हैं, ठीक है, माइंड टूरिज्म। तो इन्होंने अभी 8 पार्क कंस्ट्रक्ट कर लिया और अभी 2 बाकी हैं कंस्ट्रक्ट करना, ठीक है। कोल मिनिस्ट्री ने डेवलप करा है इको पार्क ऑन रिक्लेम्ड लैंड एंड प्रमोट माइंड टूरिज्म इन 8 इको पार्क हैव बीन कंस्ट्रक्टेड रिसेंटली इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री। और अभी 2 रह गए हैं जो कि अभी 2023 में कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल और माइंस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर है श्री प्रहलाद जोशी जी हैं, ठीक है। इन्होंने इनोग्रेट किया था झूरी और बाल गंगाधर तिलक इको पार्क ऑफ WCL इन अक्टूबर 2022। इसके अलावा MOU भी साइन हुआ है NCL और मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के बिटवीन, ताकि वो बूस्ट कर सके सिंगरौली इको टूरिज्म सर्किट। एंड अनदर MOU बाय WCL विद डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म महाराष्ट्र और ऑल्सो टू फर्दर प्रमोट इको टूरिज्म इन कोल सेक्टर, ठीक है। इन लाइन विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्रीनिंग इनिशिएटिव कोल लिग्नाइट PSU हैव प्लांटेड अराउंड 47 लाख सैपलिंग, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
फर्स्ट बेकाल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जा रहा है? तो आपका फर्स्ट बेकाल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल मनाया जा रहा है केरला में, ठीक है। और द स्पाइस कोस्ट, जो कि केरला की स्पाइस कोस्ट है, जिसे जो कि नॉर्थ ऑफ केरला में, जिसे आप नॉर्थ मालाबार के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पे ये बेकाल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है। वहाँ के चीफ मिनिस्टर है पिनाराई विजयन, और ये इनोग्रेट हुआ है। 10 डेज़ के लिए ये सेलिब्रेट किया जाएगा इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल, ठीक है। और यहाँ पे ये कैप्चर करेगा पूरा, मतलब वहाँ का सेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कल्चर क्या है, ठीक है, और आर्टिस्टिक यूनिकनेस, और डिस्प्ले करेगा रिच कल्चर डाइवर्सिटी, है ना, ठीक है। केरला की कैपिटल है आपकी त्रिवंद्रपुरम, ठीक है। केरला के चीफ मिनिस्टर है पिनाराई विजयन, और वहाँ के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये रहा आपका फर्स्ट इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल बिगेन इन बेकाल केरला, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कंट्री प्रोवाइड कर रही है 1 ईयर के लॉन्ग पेड लीव फॉर सिटीजन वर्किंग इन द गवर्नमेंट? इस कंट्री में अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो आपको 1 साल की पेड लीव मिल जाएगी। तो ये ऐसे करने वाली कंट्री है यूएई। कई लोगों को तो खुशी होगी है ना ऐसा सुन के। तो ये ऐसा करने वाली है आपकी यूएई, ठीक है। यूएई ने अनाउंस किया है कि ये इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, ये इन्होंने कर दिया है 1 जनवरी से, ठीक है। तो एक्चुअली इसका रीज़न क्या है कि ये 1 साल की लीव दे रहे हैं, वो भी पेड लीव्स, वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को? तो इसका मेनली फोकस इनका ये है कि ये अपनी कंट्री में बिजनेस को बढ़ा सके। इन्होंने गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉय को कहा है कि कोई भी एम्प्लॉय जो बिजनेस करना चाहता है वो फ्री है, वो 1 साल की पेड लीव ले सकता है, ताकि वो अपना बिजनेस अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सके और सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। हाँ, हो सकता है थोड़े टाइम तक उन्हें कि मतलब ज़्यादा एक्सपेंडिचर पे करना पड़े, क्योंकि लोग काम करने के लिए कम, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा प्लान है। क्योंकि अगर कोई भी है, मतलब जिसे जो चाहता है यार मैं एक बार बिजनेस में ट्राई कर लूँ, और हो सकता है कि अगर 100 बंदे ट्राई कर रहे हैं उनमें से 10% भी सक्सेस हो पा रहे हैं, तो वो सोचिए कितनी जॉब्स क्रिएट होगी वहाँ पे। और ये बहुत सही इनिशिएटिव है, मतलब शायद इंडिया में भी ऐसा कुछ होना चाहिए यार, मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है, ठीक है। आपको पता है रूलर हैं दुबई के शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम, और ये वाइस प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर भी है यूएई के। तो इन्होंने ये अनाउंस किया था, ठीक है। यूएई स्टार्ट करने, यूएई सिटीजन हु स्टार्ट अ बिजनेस विल पेड हाफ द ईयरली सैलरीज भी उन्हें मिलेगी, ठीक है। और यूएई की कैपिटल है अबू धाबी, और करेंसी है इमराती दिरहम, ठीक है। आप देख सकते हैं। ये बढ़ते हैं आगे। विच कोर्ट टू गो पेपरलेस विद एडवोकेट अपेयरेंस पोर्टल विच इज़ फंक्शनल फॉर जनवरी 1 2023? तो सुप्रीम कोर्ट अभी पेपरलेस होने वाला है विद एडवोकेट अपेयरेंस पोर्टल, ठीक है, जो फंक्शनल हो चुका है, ठीक है। जो ये पोर्टल है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स, ठीक है। एडवोकेट अपेयरेंस जो पोर्टल है, उसमें क्या होगा कि जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है, ठीक है, उन्हें सर्टिफाइड किया जाएगा उनकी अपेयरेंस ऑफ एडवोकेट इन अ मैटर एंड सेंड द अपेयरेंस स्लिप थ्रू इट्स पोर्टल। और इस टाइम हमारे सीजीआई हैं इंडिया के डीवाई चंद्रचूड़, ठीक है। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो है 33 जजेस की, एक्सक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिला लेंगे तो 34 हो जाती है, और वैसे सिर्फ जजेस की बात करें तो 33, ठीक है। और आपको पता ही है कि कल सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट भी दे दिया कि जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था 2016 में, ठीक है, गवर्नमेंट, वो सही डिसीजन था, उसमें कुछ भी गलत नहीं था, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने ऑपरेशनलाइज कर दिया है कौन सा पोर्टल, ताकि जो पैसेंजर आ रहे हैं 6 कंट्री से, वो अपनी नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट ऑनलाइन ही पोर्टल में सबमिट कर सकते हैं। तो उस पोर्टल का नाम है एयर सुविधा पोर्टल, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने लेटर लिखा सिविल एविएशन मिनिस्टर की, आप ऑपरेशनलाइज करिए एयर सुविधा पोर्टल को, ताकि जो भी पैसेंजर आ रहे हैं 6 कंट्री कौन सी, चाइना, सिंगापुर, हांगकॉन्ग, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, थाईलैंड और जापान, जो भी इन 6 कंट्री से लोग आ रहे हैं, और डायरेक्ट अपना आरटीपीसीआर जो भी नेगेटिव आरटीपीसीआर है वो रिपोर्ट सबमिट कर सके इस पोर्टल में। क्योंकि आपको पता है आरटीपीसीआर मैंडेटरी कर दिया है इन 6 कंट्री से, क्योंकि जो केसेस थे कोविड के बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, ठीक है। और जो आरटीपीसीआर है वो आपके 72 घंटे पहले की होनी चाहिए जर्नी से, ठीक है। और यूनियन से सिविल एविएशन मिनिस्टर आपको पता है ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने अभी कुछ टाइम पहले ही लास्ट मंथ एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था। उसका पहला फेस लॉन्च किया था 3 एयरपोर्ट में, और उस इनिशिएटिव का नाम था सेंटर एमबी डिजी यात्रा फैसिलिटी। जो डिजी यात्रा फैसिलिटी है ना, ये क्या करेगी कि अब आपको ना,
मतलब कि जब आप एयरपोर्ट पे गए तो आपको बहुत जगह अपने बोर्डिंग पास दिखाना पड़ते थे, ठीक है। मतलब एंट्रीज एग्जिट काफ़ी जगह मतलब होती थी, अब ऐसा नहीं है। अब वहाँ पे स्कैनर लग चुके हैं, तो आपके फेस को स्कैन करेंगे और डायरेक्ट आपकी एंट्री हो जाएगी, ठीक है। तो ये नया इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो इन्होंने लॉन्च कर दिया, क्योंकि अब एयरपोर्ट में बहुत ज़्यादा रश हो चुका है आजकल के टाइम में, ठीक है। ये बढ़ते हैं आगे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है किसे अपना न्यू इकोनॉमिक एडवाइज़र इन द काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है एन चंद्रशेखर, ठीक है। आपको पता है कि जो एन चंद्रशेखर है वो टाटा सन के चेयरमैन भी रह चुके हैं, ठीक है। उन्हें अपॉइंट किया गया एन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एज ए अपना इकोनॉमिक एडवाइज़र। तो बहुत सही चीज़ है, ठीक है। और इट वाज सेटअप टू मेक, क्योंकि महाराष्ट्र का एम है कि वो अपनी स्टेट को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाए, ठीक है। और इसके अलावा आपको पता है कि अब महाराष्ट्र स्टेट बनी है अभी, जिन्होंने 2-3 दिन पहले लोक आयुक्ता बिल 2022 पास किया था, मैंने आपको इसके बारे में पूरा डिटेल में बताया था, जिसके अंडर चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी अब लोक आयुक्ता के अंडर आएंगे अगर कोई करप्शन का केस होता है तो, ठीक है। इसके अलावा ऑल इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ऑयल ऑफिसर एसोसिएशन बने संजय सिंह। अनिल कुमार लाहौटी, आपको पता ही कि इन्हें अपॉइंट किया गया है सीईओ ऑफ चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड। और इंडियन साइंटिस्ट हैं, ठीक है, प्रोफेसर थालपी प्रदीप, इन्होंने विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज़ 2022 जीता है, ठीक है। तो ये सब बातें आप ध्यान रखेंगे। और ये आप देख सकते हैं एन चंद्रशेखर। आपको बताना है कौन सी कंट्री ने यूरो अभी अडॉप्ट किया है एज ए इट्स ऑफिशियल करेंसी। तो क्रोशिया वो कंट्री है जिसने ये अडॉप्ट किया है, ठीक है। आपको बता दूं कि क्रोशिया भी लेटेस्ट कंट्री बनी जिसने अडॉप्ट कर लिया यूरो एज इट्स करेंसी। और ये काफ़ी ग्रेट अचीवमेंट है क्रोशिया के लिए, ठीक है। ऐसा कहना था यूरोप के कमीशन प्रेसिडेंट उर्सल वॉन डेर लाइन, ठीक है। और जो पीपल है क्रोशिया में अभी, वो कुछ टाइम तक क्रोशियन कूना जो उनकी पुरानी करेंसी थी और अभी यूरो, दोनों थोड़े टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं जब तक ट्रांजिशनल पीरियड चल रहा है, ठीक है। उसके बाद यूरो फुल फ्लैज वहाँ पे चलेगी, ठीक है। क्रोशिया पहली कंट्री बनी थी जिसने शेकेगन जोन ज्वाइन किया था 11 साल के बाद। शेकेगन पर्टिकुलर एक एरिया है जहाँ पे आप विदाउट बॉर्डर, कोई बॉर्डर कंट्रोल नहीं है, और वहाँ पे आप ट्रैवल कर सकते हैं, मतलब यूरोप में आ जा सकते हैं, ठीक है। और क्रोशिया की कैपिटल हो जाएगी आपकी ज़ैग्रेब, ठीक है। इसके अलावा जो ताइवान है, ताइवान ने आपको पता है कि मैंडेटरी कर दी थी मिलिट्री सर्विस 4 महीने से लेके 1 साल की, ठीक है। और इसराइल की बात करें तो वहाँ पे बेंजामिन नेतन्याहू 37th इजरायली प्राइम मिनिस्टर बन गया। ब्राज़ील की बात की जाए तो ब्राज़ील ने फीफा रैंकिंग में टॉप किया है। और इसके अलावा वहाँ पे लुइन इनको लूला डा सिल्वा 39th वहाँ के प्रेसिडेंट बन चुके हैं ब्राज़ील के, ठीक है। ये सब बातें ध्यान रखेंगे। और आप ये देख सकते हैं क्रोशिया वेलकम 2023 विद द न्यू करेंसी जो है आपकी यूरो। और आरबीआई लॉन्च उत्कर्ष 2.0। तो आरबीआई ने अभी लॉन्च किया उत्कर्ष 2.0। ये कौन से टाइम पीरियड के लिए इन्होंने लॉन्च किया? ये किया 2023 से 2025 तक, ठीक है। आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास, उन्होंने लॉन्च किया। सेकंड फेज है ये उत्कर्ष, तभी इसका नाम उत्कर्ष 2.0 है, ठीक है। और ये क्या है कि एक सेंट्रल बैंक मीडियम टर्म स्ट्रेटजी है, ठीक है, ताकि ये स्ट्रेंथन किया जाए और रेगुलेट किया जा सके, ठीक है, सुपरवाइजन मैकेनिज्म, ठीक है, जिसे उत्कर्ष 2.0 कहा गया है। ये फर्स्ट स्ट्रेटजी, इसका जो फ्रेमवर्क था वो आपका 2019 जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था, और वो चला था 2019 से 2022। अब 2023 आ गया तो 2.0 को लॉन्च कर दिया गया है, ठीक है। उत्कर्ष 2.0 लाइक दी टू उत्कर्ष 2022, इसके 6 विज़न है, ठीक है, और स्टेटमेंट है एज वेल ए कोर पर्पस वैल्यू मिशन भी है इसके। तो मैं आपको 6 विज़न इसके बता देता हूँ, ठीक है। 6 विज़न क्या है इसके? एक्सीलेंस इन परफॉर्मेंस इन स्टैट्यूटरी एंड अदर फंक्शन, ठीक है। एक्सीलेंस होनी चाहिए परफॉर्मेंस में, ठीक है। स्ट्रेंथन करना ट्रस्ट ऑफ सिटीजन, ठीक है। और इंस्टीट्यूशन आरबीआई जैसे इंस्टीट्यूशन में ट्रस्ट बने लोगों का, ठीक है। एनहेंस करनी है रेलिवेंस एंड सिग्निफिकेंट दी नेशनल एंड ग्लोबल रोल्स, ठीक है। अपने ग्लोबल और नेशनल रोल को एनहेंस करना है। ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो। एक काफ़ी अच्छी लाइन है कि एथिक्स ड्रिवन इंटरनल गवर्नेंस हो, जो अंदर की गवर्नेंस होती है इंटरनल, वो एथिक्स ड्रिवन हो, ठीक है। बेस्ट इन क्लास एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली डिजिटल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इनोवेटिव डायनेमिक स्किल हो, ठीक। इसके अलावा आपको एक और बात बता दूं कि आरबीआई ने हाल ही में रिलीज़ करी है अपनी वेब पब्लिकेशन एंटाइल स्टैटिस्टिक टेबल रिलेटिंग टू बैंक इन इंडिया 2021-22। ये भी आरबीआई ने लॉन्च करी है, ठीक है। तो ये सब बातें ध्यान रखेंगे, उत्कर्ष 2.0 और स्टैटिस्टिकल टेबल रिलेटिंग टू बैंकिंग इन इंडिया, ठीक है। तो ये सब बातें आप ध्यान रखिएगा। आप देख सकते हैं आरबीआई लॉन्च उत्कर्ष 2.0 फॉर द पीरियड ऑफ 2023 एंड 2025। तो गाइस आई होप आपको ये सेशन पसंद आएगा। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे अपने करंट अफेयर सेशन में, तब तक टेक केयर।